नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन टीवी। मैं हूं अविनाश शुक्ला। देखते रहिए देश दुनिया की खबरें। सिद्धार्थनगर से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर कि मां बेटे को जहरीला सांप ने काट लिया, जिससे मौत हो गई। खबर विस्तार से। मामला सोहरतगढ़ तहसील के ग्राम लालपुर और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सोहरतगढ़ का मामला प्रकाश में आया है। बता दें कि उस वक्त महिला जब सो रही थी तो मां बेटे को जहरीला सांप ने काट लिया और आनन फानन में परिजनों ने और गांव के लोगों ने 17 अगस्त 2024 12:30 बजे रात में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सोहरतगढ़ पे पहुंचा दिया, लेकिन ठीक ठाक इलाज न होने के कारण महिला धीरे धीरे और गंभीर होने लगी। आनंद फानन में स्वास्थ्य विभाग 2 कर्मचारियों ने जिला हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज सिद्धार्थनगर रेफर कर दिया, जहां पर पहुंचते ही कुछ देर के बाद बच्चे की मौत हो गई और मां की हालत गंभीर देख उसे गोरखपुर मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया, जहां उसका और ब्रिजमनगंज के बीच में जाते जाते उसकी मौत हो गई। इस दुखद घटना से पूरे परिवार में कोहराम मच गया। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग की बहुत बड़ी लापरवाही, जहां एंटीवेनम इंजेक्शन की जो है उपलब्धता के बावजूद न लगना एक बड़ा सवाल स्वास्थ्य विभाग के ऊपर खड़ा हो रहा है, जहां परिजनों ने कहा कि 12:30 बजे रात में मात्र कर्मचारियों ने इलाज किया और डॉक्टर नदारत रहे, ऐसा आरोप परिजनों ने लगाया है। गुड़िया चौधरी 28 वर्ष और 2 वर्ष सूर्यांश नामक बच्चे की जहरीले सांप के काटने से मौत हो गई। इस मामले में जहां तहसील प्रशासन मौन रहा, वहीं अभी तक कोई जनप्रतिनिधि इस मामले पर कोई कदम नहीं उठाए। इस खबर को सुनकर भारतीय मजदूर संघ के जिला अध्यक्ष अनिल सिंह ने पीड़ित परिवार के घर पहुंचकर उन्हें सांत्वना दिया और आश्वासन दिया कि मामले को अवश्य उच्च स्तरीय जांच कराकर समुचित लाभ और उचित कार्रवाई कराई जाएगी। इस मामले में जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर ने क्या कहा, हम आपको दिखाते हैं। देखते रहिए दूरदर्शन टीवी, सच्ची खबरों के साथ संतोष कुमार की रिपोर्ट। कितनी उम्र रही होगी आपकी पत्नी का? वही 28 साल। और उनके साथ और किसको काटा था सांप? एक लड़का था। क्या नाम था उसका? सूर्यांश। अच्छा, तो दोनों की मतलब मृत्यु सांप काटने से हुआ था कि और कहीं? सांप काटने से ही हुआ था। क्या चाह रहे हैं आप? अब हमारे बच्चों का इलाज नहीं हुआ, वहाँ से रिफर लोग कर दिए, तो यही चाहेंगे कि भाई आगे ऐसा और किसी के साथ ना हो जो हमारे साथ घटना हुआ है। मानता हूँ लापरवाही की वजह से, अपने नींद के कारण से, सोने के चक्कर में उनको तुरंत रिफर कर दिए। बाकी लोग वहाँ पर होते तो ऐसा नहीं होता ना, जो दवा मिलता, दवा लग जाता तो उनका तबीयत नहीं खराब होता, वो फिर विष नहीं फैलता, वो मरती नहीं फिर। यानी ये लापरवाही आप डॉक्टर की मान रहे हैं? जी, डॉक्टर की लापरवाही से ही हुआ है। और जब मेडिकल रिफर किया गया तो वहाँ पर उपचार भी कायदे से हुआ कि नहीं हुआ? उसके आगे थोड़ा बहुत हुआ, वहाँ से फिर रिफर कर दिए। कि जिनको सांप काटा उनका क्या नाम था? गुड़िया चौधरी। और उनके साथ और कौन था? उनके साथ एक छोटा सा बच्चा था और हमारी बहन थी जो रात में सोई थी। ये कैसे काट लिया उसको सांप? सर अचानक वहाँ से बेड के नीचे से निकला, बेड पे चढ़कर उनको तकिया के नीचे से उनको सांप काट दिया। अच्छा, इनको आपकी भाभी को कहाँ काटा? भाभी ने हमारी भेड़। अच्छा, वो कहाँ काटा उनको? उनको यहाँ बाएं या बाएं में कंधे पर काटा, वो कंधे पे। और बच्चे को कान पे काटा। तो जब काटा, जो जानकारी हुई तो आप लोग कहाँ लेके गए? हम लोग लेकर गए सोहरतगढ़ सरकारी में लेके गए कि प्राइवेट में? सरकारी में सर। तो क्या डॉक्टर लोग क्या कहे? डॉक्टर ने लेकर गए हम लोग, वहाँ पर दो आदमी थे और डॉक्टर तो नहीं थे, 2 आदमी थे। हमने बोला कि इनको सांप काट लिया, कहीं से ले जाकर बेड पे लेटाओ। बेड पे ले गए, हम लोग आए। कुछ देर बाद
कुछ देर बाद जब एक आदमी आया, तो नहीं डॉक्टर थे कि कौन थे, एक आदमी आया वहाँ पर, उसने कहा इनको दोनों लोग को सुई लगा कर रिफर कर दो। तो जब रिफर किए आप लोग जिला गए तो जिले पर क्या इलाज हुआ? हम लोग यहीं पर कहें कि सर और कोई सुई लगा कर इन लोगों को बचा लो, वहाँ अपना दूध क्यों ले जाओगे? तो कह रहे नहीं, एम्बुलेंस बाहर खड़ी है, उसमें आप लेकर जाओ। यानी कायदे से दवा नहीं की है सौरतगढ़ में? सौरतगढ़ में कायदे से दवाई होती तो हमारे दोनों बच्चे बच जाते। तो क्या मतलब जिले में आप जब इलाज कराने पहुंचे तो क्या जिले वाले क्या? जिले में जब हम लोग लेकर पहुँचे वहाँ पर, तो जिले में जब लेकर हम लोग पहुँचे तो लेकर गए, बेड पे लेटाए, तो उन लोगों ने ग्लूकोच लगाया, ग्लूकोच में दवाई डाली, दवाई डालने के बाद कुछ देर बाद मशीन से चेक किया, चेक करने के बाद ये कह रहे थे कि लेकर जाओ तुम लोग मेडिकल कॉलेज। अच्छा, तो वहाँ जो है कोई जो है सुई लगा के साथ आते वाले नहीं बताते नहीं, यहाँ लोगों ने पूछा था कहीं दोनों तरफ में नहीं बताएं कि ये मैंने साथ काटने वाला सुई लगाया, दोनों जगह नहीं बताया। देखिए, जब जो आप चीज़ बता रहे हैं कि जो है जिले में जो उपचार हो रहा था, ग्लूकोच और सुई की बात कर रहे हैं, लेकिन जो आप लोगों ने बताया कि सांप काटा है, तो क्या उस टाइप का सांप काटने वाला कोई उपचार उन्होंने किया कि नहीं किया? नहीं किया था कि कौन सा सांप काटा, तो हमने कहा उनसे कि घोड़कराइच ने काटा। तो जब घोड़कराइच ने हम लोग बताया तो उनको घोड़कराइच का सांप का सुई लगाना चाहिए था। यानी वो मतलब सांप काटने वाला कोई सुई नहीं लगाया? हमारे हिसाब से तो नहीं लगाया, लगाए होते तो दोनों बचते नहीं। तो वहाँ से रिफर आपको गोरखपुर कर दिया गया? कर दिया। तो गोरखपुर मतलब जाते हुए रास्ते में कहाँ? उसका से पहले उन प्राण निकल गए थे। यानी जो आपकी भयऊ थी उनका प्राण निकला था, और बच्चे का? बच्चे को नौकड़ी में निकल गया। अच्छा, तो क्या इसकी जानकारी जब हुई, आप लोगों की जो मौत हो गई, तो उस संबंध में क्या उस दिन कोई लेखपाल, कानूनगो या तहसीलदार या प्रशासन के लोगों ने कोई आपकी मदद की है? वहाँ यहाँ घर पर जब हम लोग लहाज से लेकर आए थे तो आए थे। कौन आया था, क्या नाम? लेखपाल आए थे, दोनों आए थे। हाँ, तो क्या कुछ कहे आप लोगों को? लोग कह रहे थे कि गाड़ी को ले जाकर पीएम करवा लो, हो सके तो कुछ पैसे मिल जाएगा। क्या अभी तक कुछ आप लोगों को सहायता मिला कि नहीं मिला? अभी तक कोई पैसा नहीं। पोस्टमार्टम हुआ तक नहीं हुआ? जी, पोस्टमार्टम दोनों को हो गया। इतनी बड़ी घटना जो है लापरवाही है, इतनी बड़ी घटना जो है लापरवाही, जो बता रहे हैं कि डॉक्टरों की अगर सही समय पे इलाज हुआ होता तो जच्चा और बच्चा दोनों बचाया जा सकता था। इसमें किसकी लापरवाही आप मानते हैं? इसमें डॉक्टरों की लापरवाही सर। जब सौरतगढ़ में ले गए तो वहाँ एक इंजेक्शन लगा के उसके बाद तुरंत रेफर कर दिए कि आप लोग जिला अस्पताल ले जाइए। तो सर जब वहाँ लेकर गए तो वहाँ भी इंजेक्शन वगैरह लगाए, उसके बाद क्या मामला सीरियस है, आप लोग मेडिकल कॉलेज जाइए। वो लोग भी सर जबरदस्ती रेफर कर दिए। हम लोगों ने सौरतगढ़ में कहा सर कि यहाँ उपचार कर दीजिए सर, तो उन लोगों ने कहा कि मामला गंभीर है, आप लोग नौगढ़ ले जाइए। नौगढ़ ले गए सर, वहाँ भी इंजेक्शन 1-2 लगाए, उसके बाद कहे कि मामला बहुत सीरियस है, आप लोग गोरखपुर ले जाइए। सर वहाँ जबरदस्ती हम लोगों को रेफर किए सर। तो देखिए, सिद्धार्थनगर भी एक मेडिकल कॉलेज है, और तो दूसरे मेडिकल कॉलेज रिफर करने का क्या है? सरकार का दावा है कि हाँ हम बेहतर सुविधाएं दे रहे हैं, तो क्या ऐसी सुविधाएं मिली आपको? नहीं सर, नौगढ़ में कोई सुविधा नहीं मिला। वो 1-2 इंजेक्शन लगाए सर, ऐसा नहीं है कि नहीं लगाए, 1-2 इंजेक्शन नौगढ़ में लगाए हैं, और उसके बाद में बताएं कि ले जाओ गोरखपुर, वहाँ उपचार होगा। किस गांव के रहने वाले हैं? लालपुर पकड़ी। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे कि इनको सांप काट लिया था? कैसे कैसे क्या हुआ मामला? सर रात में सांप काटा, बेड के कुछ ऊपर चढ़ती, उसके बाद में ले गए सोहरतगढ़। तो हम लोग यहीं पे रहते हैं, चौराहा घर यहीं पे है, सोहरतगढ़ ले गए। उसके बाद में जो है इनको कोई इलाज न मिलने के टाइम उसका मृत्यु हो गया। तो इसमें क्या चाहते हैं, क्या कार्रवाई चाहते हैं? सरकार की तरफ से कोई सहायता दिलाया जाए। और जो चिकित्सक के द्वारा जो लापरवाही बरती गई उस पर क्या कहेंगे? सर यही है कि लापरवाही किए, इसीलिए नहीं कोई जो है बच सकती है, औरत भी बच सकती है। मैं अनिल सिंह, जिला अध्यक्ष भारतीय मजदूर संघ सिद्धार्थ। आज यहाँ आप दौरा करने आए हैं, जो मृतक परिवार हैं उनको सांत्वना देने, और इतनी बड़ी घटना इस जनपद में हो गई है, ना तो कोई सांसद ना तो कोई विधायक इस घटना पर संज्ञान लिया है, और क्या कहेंगे इस पर? मैं आज नहीं, मैं तो परसों ही आया, जैसे मुझे पता चला समाचार पत्र के माध्यम से मैं तुरंत आया, और जिनके घर पर ये घटना हुई उनके पति से मैं मिला, मोनू जी से, और मोनू जी को मैंने आश्वस्त किया, और दुख बांटने से ही दुख कम होता है। जहाँ तक
आज जो घटना हुई निश्चित रूप से यह मानव समाज के लिए एक कलंक का कहा जाए तो इससे कम नहीं। इसलिए कि यदि सोहरतगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के जिनकी ड्यूटी रात में थी डॉक्टर की, जो इमरजेंसी ड्यूटी थी, वो और अधीक्षक जो आज सौरभ चतुर्वेदी है, यदि ये दोनों लोग वहाँ उपस्थित रहते तो निश्चित रूप से उस माँ और बेटे का जान बचाया जा सकता था। इसलिए कि वहाँ एक एक इंजेक्शन बेटा ड्रान का लगाकर रिफर कर देना, ये तो एक तरह से समझिए हत्या के उसमें आता है। इसलिए कि अभी मुख्य अधिकारी महोदय से वार्ता हुई तो उन्होंने कहा कि एंटी वेनम इंजेक्शन जो सांप का सुई होता है वह हर अस्पतालों में पर्याप्त मात्रा में, यदि CSP पर इंजेक्शन था तो क्यों नहीं उन दोनों बच्चों को इंजेक्शन लगाया गया और अपने देख रेख में उनका इलाज किया गया। सांप काटने में समय बहुत मायने रखता है, जो जो समय बीतता है त्यों त्यों जहर फैलता है। इस तरह से उन्होंने लापरवाही किया। एक सोहरतगढ़ से नौगढ़ जाने में उसको 1 घंटे का समय लगा, सोहरतगढ़ अस्पताल पर 1 घंटे, 2 घंटे में तो कम से कम 2 इंजेक्शन यदि लग जाता है एंटी वेनम इंजेक्शन तो निश्चित रूप से स्थिति को कंट्रोल में किया जा सकता था। उसके बाद यदि रिफर किया जाता तो कुछ बात समझ में आती। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो इस समय अधीक्षक है मौजूदा समय में वो वहाँ रहते ही नहीं, जबकि जिलाधिकारी महोदय कहते हैं कि सारे अधीक्षक निवास करते हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। और ये बताइए जिस तरह से लापरवाही की गई इसके क्या काम चाहते हो? दवाइयाँ बता रहे कि सुई नहीं मिल पाता है, नहीं रहता, तो इससे किसकी कमी मानी जाती है? नहीं, निश्चित रूप से देखिए उसमें डॉक्टर की और वहाँ के अधीक्षक की कमी है। जो रात में जिस डॉक्टर की ड्यूटी थी उसके ऊपर और अधीक्षक के ऊपर मैं जिला प्रशासन से मांग करता हूँ कि उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो, जिससे भविष्य में किसी के साथ इस तरह की अप्रिय घटना न घटे जिससे उसका पूरा परिवार बर्बाद हो जाए। यहाँ के लोगों का तो मैं सहन शक्ति का वो करना चाहता हूँ कि ये लोग इन लोगों को सड़क पे आके आंदोलन करना चाहिए। इसलिए कि आज एक परिवार पूरी तरह से समाप्त हो गया, उसके बाद भी यदि आज तक किसी अधिकारी का दौरा न करना, किसी जनप्रतिनिधि का दौरा न करना, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। सर अभी देखिए अभी डॉक्टर ने लिखा है पर्ची पर नो बाइट, कि मतलब कोई कीड़ा ने नहीं काटा है, इसका मतलब यही लगाया जा सकता है? नो बाइट और डेटा ड्रान इंजेक्शन ये फॉर्मेलिटी पूरा किया गया है। एक तरह से सरकार के छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया, जहाँ यदि देखा जाए तो वहाँ 3-3, 4-4 डॉक्टर पोस्ट है, 10 स्टाफ पोस्ट है, सरकार करोड़ों रुपए वेतन देती है और उसके बाद भी यदि आधे सांप काटने के आधे घंटे के अंदर मरीज पहुंच जाता है, उसके बाद उसका इलाज नहीं होता है, मरीज पूरी तरह स्वस्थ स्थिति में जाता है और उसके बाद उसको कह दिया जाता है कि स्थिति खराब है। कहीं यदि मरीज बेहोशी हालत में जाता तो ये लोग कुछ छूते तक नहीं। सर एक चीज और हम जानना चाहते तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र था, लेकिन लोग जिला मुख्यालय में ऐसी व्यवस्था मिली तो इससे क्या कहेंगे? नहीं, मैं तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहली नंबर मेडिकल भी बन गया पहले वहाँ, और दूसरी चीज तो मैं बहुत पहले, आप तो मीडिया के लोग हैं, आज भी मेडिकल कॉलेज जिला अस्पताल के बिल्डिंग में चलाया जा रहा है, आज भी मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग अलग नहीं है, वहाँ भी लापरवाही की गई। गोरखपुर भेजने का कोई औचित्य ही नहीं होता था, इसलिए कि गोरखपुर भेजने का मतलब, रिफर करने का मतलब, ये दोनों लोग चाहते थे कि ये दोनों मरीज मर जाए। यानी कि ये बताइए जो मेडिकल कॉलेज यहाँ बनाया गया जब तक दिखा गया इनकी व्यवस्था नहीं है, अभी तो रेफर किया गया है, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल इनको रिफर गोरखपुर नहीं करना चाहिए था, इलाज करना चाहिए था। यदि जिला मुख्यालय पर इलाज नहीं होता है तो ये बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है। सर एक चीज़ और हम कहना चाहेंगे, CMO महोदय का जो है ये दावा है और जिला प्रशासन का ये दावा है और कि कहा जा रहा है कि हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पर बेहतर सुविधाएं हैं, तो क्या ऐसा कि कौन सी सुविधाएं हैं कि जो न सुविधा मिलने के कारण ऐसे परिवारों की मृत्यु हो जाती है और उस पर किसी का ध्यान नहीं जाता है? देखिए दिक्कत यह है कि जिलाधिकारी महोदय और मुख्य चिकित्साधिकारी महोदय ये दोनों निश्चित रूप से प्रयास कर रहे हैं जब से आए हैं, लेकिन यहाँ जो अधीक्षक हैं या जो डॉक्टर्स हैं ये निश्चित रूप से पैसा लेकर इलाज करते हैं, बाहर की दवा लिखते हैं, इनको जिसमें लगता है कि पैसा नहीं मिलने वाला है वह उस मरीज का इलाज नहीं करते हैं। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य का कारण है। क्या जिला अस्पताल मेडिकल में कन्वर्ट हुआ, क्या थोथा साबित नहीं हो रहा है कि मेडिकल कॉलेज है? निश्चित रूप से है, इसलिए कि मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग में आज तक मेडिकल कॉलेज ट्रांसफर नहीं हो पाया, उसी जिला अस्पताल में मेडिकल कॉलेज चलाया जा रहा है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है और ये इसलिए हो रहा है
कि उसमें डॉक्टरों का पता ही नहीं चलता कौन मेडिकल कॉलेज का डॉक्टर है और कौन जिला अस्पताल का डॉक्टर है। क्या सुविधा भी मिल रहा है उस तरह से कि नहीं मिल पा रहा है, ये बताइए। सुविधा तो सरकार पूरी तरह से दे रही है, सरकार दवा पर्याप्त मात्रा में दे रही है, सरकार सब कुछ दे रही है, लेकिन जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं वो इस बात पर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि जनता तक उसका लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, या जो यहाँ के अधिकारी हैं वो इस चीज को ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब बताइए रेफर क्यों किया चल जा रहा है? सर मैं बहुत से पेशेंटों को देखा और रेफर करते इसलिए कि क्या वजह है? जिसमें पैसा उनको नहीं मिलने की संभावना रहती है वो उसको रिफर कर देते हैं, वो सोचते हैं कि इसमें पैसा तो मिलना नहीं है इसलिए इसको रिफर कर दे रहे हैं। जैसे भी आपने कहा कि बेहतर सुविधाएं हैं, सारी चीज़ें हैं, तो अगर बेहतर सुविधाएं रहते हैं तो जो मृतक के घर परिजन हैं, जो जिनकी मौत हो गई है, तो वो सुविधाओं से भरपूर अगर उनको दवा किया जाता तो उसका लाभ उनको मिलता और जीवित रहते हैं। तो फिर गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रिफर करने का क्या औचित्य है? निश्चित रूप से मैं मांग करता हूँ कि जो रात्रि में जिस डॉक्टर की मृत्यु की तो हर सामुदायिक स्वास्थ्य और जो वहाँ के अधीक्षक थे, ये दोनों के साथ कार्रवाई होनी चाहिए और उस रात में जिला अस्पताल पर जो डॉक्टर थे या जो वहाँ स्टाफ था जिसने रिफर किया गोरखपुर, इन लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे किसी गरीब जनता के साथ, किसी गांव के जनता के साथ, उसके परिवार के साथ इस तरह से जानलेवा कार्रवाई न हो सके। क्या नाम है सर? हमारा नाम अवधेश यादव है। किस संगठन से हैं आप? हम सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ के अध्यक्ष हैं। जैसे आप यहाँ आज आप लालपुर आए हैं, तो यहाँ की घटनाओं पर क्या कहेंगे आप? जो इतनी बड़ी घटना घटी है, न प्रशासन कोई संज्ञान ले रहा, ना शासन के और कोई ना विधायक ना कोई मंत्री। यहाँ पूरी लापरवाही स्वास्थ्य विभाग की। सारे अस्पतालों में सांप का इंजेक्शन है, लेकिन सूरतगढ़ अस्पताल में इंजेक्शन ना लगाकर केवल हिल्ला हवाली किया गया। माँ और बेटे के जान की परवाह नहीं किया गया, अपना छुड़ाया गया कि इनको जल्दी से हटाओ यहाँ से, तो जिला अस्पताल में भेजे। और जिला अस्पताल बनने से फायदा क्या जब वहाँ पे दवाई नहीं हो रहा है। जिला अस्पताल के लोग भी लापरवाही किए, अगर तुरंत इंजेक्शन दिए होते तो दोनों बच गए होते, लेकिन वहाँ भी लोग अपना लापरवाही किए। शायद वहाँ पे डॉक्टर नहीं रहे होंगे, जैसे यहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं था, कोई गड़बड़ रहा होगा या कोई रहा होगा, सुई भी लगा दी उसको। मेडिकल कॉलेज गया, जब मेडिकल कॉलेज जाने के बाद भी अगर दवा नहीं हो रही है तो ऐसे मेडिकल कॉलेज से सिद्धार्थ नगर में क्या फायदा? कोई मतलब ही नहीं होता। मैं डीएम साहब से ये जानना चाहता हूँ, ऐसा मेडिकल कॉलेज बनने से क्या फायदा जहाँ पे मरीज की आकस्मिक दवा नहीं हो पा रही है और उसे गोरखपुर भेजा जा रहा है, तो गोरखपुर ही कर दीजिए, क्या जरूरत है सिद्धार्थ नगर में मेडिकल कॉलेज की? मैं डीएम साहब से जिसने भी इसमें लापरवाही किया है उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो और उसे मृत्यु दंड दिया जाए। जैसे इनके बच्चे मर गए उसको भी सजा दिया जाए मृत्यु दंड, तब उसको पता चलेगा मरने का क्या परिणाम होता है। बताते हैं वो ग्रामीण परिजनों की कि वेंटी वेनम जो है दवा नहीं था, सुई नहीं लग पाया, जिसकी वजह से दो लोगों की मौत हो गई। इसका सब क्या देखिए, ये मामला पहले बार मेरे संज्ञान में आया है और ये भी मैं बताना चाहता हूँ, जो एंटी स्नेक वेनम हमारा पूरा सीएचसी में मतलब उपलब्ध है, कहीं भी मतलब एंटी स्नेक वेनम का कमी बिल्कुल नहीं है। तो यदि ऐसे ये जांच का विषय भी बनती है, जांच करके नियमानुसार मतलब जरूर कार्रवाई। सर सूरतगढ़ की जो पीएससी की बात कर रहे हैं सर, रात में सांप काटा लेकिन वहाँ स्टाफ मौजूद नहीं थे, खाली 2 छोटे स्टाफ मौजूद थे, डॉक्टर एक भी नहीं थे। इसकी कमी को कैसे सुधार किया जाएगा? इसके संबंध में ये मैं बताना चाहता हूँ, जो डॉक्टर मौजूदगी नहीं के संबंध में मतलब पहले बार मेरे संज्ञान में आया, जो सबको पहले से निर्देश दिया गया है। डॉक्टर्स का मतलब शुक्रवार ड्यूटी लग के, मतलब सीएमओ को भी निर्देश दिया डॉक्टर्स को शुक्रवार ड्यूटी लगा के सब लोग अपना अपना ड्यूटी पर मतलब काम करेंगे। जैसे ऐसी स्थिति है तो फिर मतलब इसको गंभीरता से लेकर मतलब जरूर कठोर कार्रवाई करने के लिए मतलब निर्देशित किया गया।